हार्मोन। हार्मोन क्या है? तो हार्मोन के बारे में आप पढ़ेंगे। हार्मोन का जो स्त्राव होता है बॉडी में से वो एंडोक्राइन ग्रंथि में से होता है और सामान्य तरीके से 3 तरह की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। पहली होती है पिट्यूटरी, सेकेंड वन इज़ थायराइड एंड थर्ड वन इज़ एड्रिनल। अब एंजाइम और हार्मोन के बीच का तफावत क्या है? तो एंजाइम है वो जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ ही यूज़ हो जाता है। तो हार्मोन एक अंग में से उत्पन्न होता है तो वो दूसरे अंग में यूज़ होने जाता है। एंजाइम है वो प्रोटीन है, तो हार्मोन सारे प्रोटीन नहीं होते, उसमें से थोड़े ही प्रोटीन होते हैं। एग्जाम्पल इंसुलिन। एंजाइम है उनका मोस्ट ऑफ सारे एंजाइम का संश्लेषण कोश में सेल में हो जाता है और वहाँ ही उनका यूज़ हो जाता है। तो हार्मोन सबसे पहले ब्लड में जाते हैं और वहाँ से डिस्चार्ज होते हैं। अब थायराइड जो ग्रंथि है वो उनके हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। तो T3 एंड T4, थायराइड 3 और थायराइड 4, ये 2 हार्मोन का स्त्राव थायराइड ग्रंथि में से होता है। थायराइड ग्रंथि में 2 लोब्स है। लोब मतलब 2 भाग है। एक है वो रेस्पिरेशन की बाजू में है जिसका आकार H जैसा है और उसका वजन 20 to 30 ग्राम जितना है। T3 को कहते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 को कहते हैं T3 मतलब ट्राई, 3 मतलब ट्राई और T4 मतलब टेट्रा आयोडोथायरोनिन। अब सामान्य रीते आयोडीन होता है वो 100 to 200 μg जितना खुराक में होना चाहिए। अब 2/3 पोर्शन जितना आयोडीन किडनी से बाहर निकलता है और 1/3 जितना आयोडीन थायराइड ग्रंथि में से मिलता है। 80% आयोडीन जो थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन के रूप में संग्रह होता है और 20% होता है वो T3 के रूप में संग्रह होता है। अब जो थायराइड ग्रंथि में आयोडीन का शोषण होता है उसका नियंत्रण कौन करता है? TSH का मतलब थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अब मेल हार्मोन की बात करेंगे तो मेल में जो पुरुषों में जो हार्मोन पाया जाता है उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। तंदुरुस्त मेल में पूरे दिन के दरमियान 4 to 12 mg जितना टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव होता है और स्त्राव कहाँ से होता है? टेस्टिस में से होता है। जो मेल का प्रजनन अंग होता है, रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है, वहाँ विकास के लिए टेस्टोस्टेरोन जरूरी है। अब फीमेल हार्मोन की बात करें तो फीमेल हार्मोन में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। फीमेल हार्मोन में 3 टाइप के हार्मोन मिलेंगे। FSH फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं, प्रोजेस्टेशनल हार्मोन एंड SHCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। अब ये हार्मोन है वो ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन से बनते हैं जिसका अब्जॉर्बेंस प्लाज्मा में से होता है और प्रेगनेंसी टेस्ट में HCG हार्मोन मिलता है। प्रेगनेंसी टेस्ट जब की जाती है तब वह HCG हार्मोन को चेक किया जाता है। HCG हार्मोन अगर प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव होगा प्रेगनेंसी और नॉर्मल होगा नेगेटिव होगा तो प्रेजेंट नहीं होगा। पिट्यूटरी ग्रंथि के जो हार्मोन है वो, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रेड कलर का होता है और ओवेल शेप का होता है जिसका व्यास है 10 mm, जिसमें टोटल हार्मोन है वो है टोटल 5 GH, FSH, LH, TSH, ACTH। GH होता है ग्रोथ हार्मोन, FSH होता है फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, LH का मतलब ल्यूकोनाइजिंग हार्मोन, TSH का मतलब थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और ACTH का मतलब एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन।
ग्रोथ हार्मोन का यूजेस क्या है, तो वो प्रोटीन को बनाने में प्लस लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को मेटाबॉलिज्म करने में मदद करता है। एफएसएच क्या करता है कि जो रिप्रोडक्शन अंग है उसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। एलएच क्या करेगा, वो टेस्टिस और ओवेरी उन दोनों की ग्रोथ में हेल्प करेगा। टीएसएच क्या करेगा, थायराइड ग्रोथ को इंक्रीज करेगा। और एसीटीएच क्या करेगा, एड्रीनल का जो भी यूजेस होगा उसकी जो भी वर्किंग होगी उसको नियंत्रण में रखेगा। एड्रीनल ग्रंथि के जो हार्मोन है वो दो है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड और एंड्रोजन एस्ट्रोजन। ग्लूकोकॉर्टिकोइड में क्या वो उसका क्या हेल्प है, तो वो जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है उसमें इफ़ेक्ट करता है। एंड्रोजन और एस्ट्रोजन का क्या उद्देश्य है कि वो रिप्रोडक्शन अंग होता है उसकी जो सिम्टम्स होते हैं, उसके जो लाक्षणिक होते हैं उसको वो असर करते हैं। हार्मोन में आपको सिर्फ हार्मोन के फुल नाम, उसके फुल फॉर्म और उसका क्या यूजेस है बस इतना ही याद रखना है।